FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विविधा। विविधा के तहत आज सुनिए बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम पर छिंदवाड़ा जिले के शिक्षकों का छात्रों व अभिभावकों के नाम संदेश। कार्यक्रम विविधा सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जब परीक्षा परिणाम आता है तो छात्रों को बेहद खुशी होती है और कभी-कभी निराशा भी हाथ लगती है और फिर बच्चे अवसाद में चले जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। आज विविधा में सुनिए बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम पर छिंदवाड़ा के शिक्षकों का छात्रों और अभिभावकों के नाम संदेश। सबसे पहले सुने भावना शर्मा जी का संदेश। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने वाले हैं। कुछ राज्यों के आ भी चुके हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए ये काफी तनावपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय पूरे साल की मेहनत का नतीजा निकलता है। अपने रिजल्ट को लेके कुछ बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जो उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। ऐसे में पेरेंट्स को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है ताकि बच्चा किसी तरह डिप्रेशन में ना जाए। अब एक खास बात हमारे बच्चों के लिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बेटा, कोई भी रिजल्ट आपके जीवन से बढ़कर नहीं हो सकता। आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कम नंबर आए हैं तो कोई घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में ऐसे कई महान लोग हुए हैं जिन्हें कम नंबर आए, लेकिन उन्होंने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। छात्र और उनके पेरेंट्स अक्सर इसलिए परेशान रहते हैं कि यदि नंबर कम आए तो दोस्त क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये सही नहीं है। यदि नंबर कम भी आए हैं या उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, तब भी बच्चों को ज्यादा ना डांटें और उन्हें इस तरह के उपदेश तो बिल्कुल ना दें कि मैंने पहले ही कहा था, बहुत मेहनत करनी थी वगैरह। इससे उनमें निराशा और उदासीनता बढ़ेगी। उसे असफल ना ठहराएं, पुरानी गलतियां ना दोहराएं। किसी भी प्रकार की उपेक्षा या अपेक्षा से बचें। अच्छा रिजल्ट नहीं होने के भी बहुत से कारण हो सकते हैं। कई बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। यानी कि जब प्रश्न पत्र सामने आता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। इस तरह से कभी कभी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ पाता। लेकिन ऐसा आगे चल के जब वो परिपक्व होते हैं तो धीरे धीरे एकेडमिक में अच्छे हो जाते हैं और अच्छा करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10th का रिजल्ट ही सब कुछ है या 12th का रिजल्ट ही सब कुछ है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तुलना दूसरों से ना करें। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके परिचित का बच्चा होशियार है तो आपका भी उतने ही अंक लाएगा। ज्यादा उम्मीद से बच्चों में दबाव बढ़ता है और वे तनाव और हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे समय आप बच्चे को ये समझाएं कि वे आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि उनका रिजल्ट, और उसके हर तरह के परफॉर्मेंस में आप उनके साथ हैं, ऐसा बच्चे को विश्वास दिलाएं। इससे वो खुश होकर आगे की भी कोशिश जारी रखेगा और डिप्रेशन में जाने से बचेगा। 3 तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। यकीनन कुछ बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, कुछ के रिजल्ट उनकी उम्मीद से कम भी आते हैं और कुछ बच्चे असफल भी हो जाते हैं। ऐसे समय में बच्चों को, उनके शिक्षकों को और उनके पेरेंट्स को कुछ बातें ध्यान रखनी आवश्यक है, जिससे बच्चा डिप्रेशन में ना चला जाए। एडिसन बल्ब के आविष्कारक ये अपनी क्लास में फेल हो गए थे और इन्हें क्लास से निकाल दिया गया था। आइंस्टीन, इनके शिक्षक इन्हें मंदबुद्धि कहते थे क्योंकि ये बहुत प्रश्न पूछते थे और ये भी अक्सर क्लास से बाहर ही रहते थे। अलीबाबा के फाउंडर हैं चाइना के जैक मा, जो सबसे अमीर इंसान कहे जाते हैं। ये हर क्लास में लगभग 3 बार फेल हुए। तो फेलियर को हमारे मिसाइल मैन, भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय APJ अब्दुल कलाम इस तरह से डिफाइन करते हैं। फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। मतलब असफलता एक मुकाम है, हमें उसे इसी तरह स्वीकार करना चाहिए। जीवन सबसे अधिक कीमती है, इसलिए किसी भी तरह से हम जीवन के साथ ना खेलें और अगला प्रयास जरूर करें। अक्सर हम खबरों में पढ़ते हैं कि बोर्ड रिजल्ट से खुश न होने पर छात्र खतरनाक कदम उठा लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद 48 घंटे के भीतर 9 स्टूडेंट ने खुदकुशी की।
ऐसा मैंने न्यूज में पढ़ा था। तो ये हमारे समाज ने बोर्ड एग्जाम को ऐसा हवा बना दिया है मानो यही नंबर इंसान की पूरी जिंदगी तय करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। व्यक्ति को उसका ज्ञान और कौशल ही जीवन में सफल व असफल बनाता है। समाज में हर फील्ड में, चाहे वो सिनेमा जगत हो, खेल जगत हो या प्रशासनिक सेवाएं, अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां लोगों ने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं किया पर वे आगे जीवन में सफल रहे।